सेशन में कोई क्वेश्चन आपने किया, चेकआउट करके देखा, आपने कोड वोड देखा, कुछ करके देखा? हाँ, मैंने खुद से क्रिएट करके देखा। उसमें मैंने मतलब नॉर्मल कट ऑपरेशन तो करके रखे थे वैसे तो, और उसमें गेट बाय आईडी करके देखा, और उसमें कस्टम जैसे ये एक साथ 2 पैरामीटर देके मैंने डेटाबेस से सर्च करके देखा उसको। बाकी वो उससे सर्च ज़्यादा मैंने किया नहीं। सर्च हो जा रहा है ना वो, मतलब क्वेरी से वो फाइंड हो जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके ओके। तो ऐसे ही कुछ आप अपडेट और डिलीट करके भी देख लेना, बाकी हाँ हो जाएगा। और आप खुद से आप ट्राई करना कि कुछ स्पेसिफिक सर्च करो, तो थोड़ा गूगल करके देखना कि फॉर एग्जांपल अभी क्या है, हम पूरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, हमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में से कुछ उसका ओनली नेम ही चाहिए, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऐसे करके, तो वो क्या नेम कैसे आएगा, तो वो एक ऑब्जेक्ट का अरे आता है, तो वो कैसे आता है, वो थोड़ा सा R&D टाइप का करना, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके। मतलब हमने सिलेक्ट क्वेरी ऐसी लिखी है कि वो पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दे रही, सिलेक्ट स्टार नहीं लिखा हमने कुछ सेलेक्ट नहीं स्पेसिफिक, होगा। सिलेक्ट नेम लिखा, सिलेक्ट नेम स्लैश एज लिखा, कॉमा एज लिखा, तो दो पैरामीटर कैसे आएंगे, तो वो वहाँ क्या लिस्ट है, वो ऑफ एंटिटी नहीं रिटर्न करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट एरे टाइप का रिटर्न करेगा, तो वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके देखना, कभी काम पड़ता है प्रोजेक्ट्स में जब हमें। हेलो, या आज मैं आपको यूरेका और API गेटवे के बारे में बताऊंगा, दैट इज जूल था पहले, अभी जूल यूज नहीं होता है, हटा ही दिया उन्होंने पूरी तरह से, तो वो उसका ही एक अल्टरनेट दिया है कि API गेटवे करके, तो वो पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इंस्टेड ऑफ जूल वो उन्होंने स्प्रिंग API क्लाउड API गेटवे दे दिया है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा यदि आपको बैकग्राउंड दूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है, ये मोबाइल है, अब इस क्लाइंट से मुझे मेरी प्रोडक्ट की सर्विस, या अभी जो हमने बनाया स्टूडेंट की सर्विस, वो स्टूडेंट की सर्विस मुझे एक्सेस करनी है, तो अभी मेरे पास ये मेरा क्लाइंट है, मतलब ये हम है, हमें हमें एक एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की सर्विस हमें एक्सेस करनी है, या हमने जो अभी बनाया स्टूडेंट की सर्विस हमें एक्सेस करनी है, तो हम क्या करते हैं, हमें उसका क्या पता होना चाहिए, लोग होस्ट पता होना चाहिए और उसका पोर्ट पता होना चाहिए, राइट? हम पोर्ट को यूज़ करते हैं और हम उस सर्विस को एक्सेस करते हैं, राइट? ऐसे ही करते हैं हम। हेलो, यस यस, ऐसे ही करते हैं। ओके। अभी क्या है कि जब हम इसको स्केल करेंगे मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट की सर्विस को आप करेंगे, तो क्या होगा कि कोई 80-80 पे अप होगी, कोई 80-81 पे अप होगी, कोई 80-82 पे अप होगी, 3 पे भी अप हो सकती है, हम इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बन जाएंगे। क्या हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमें
टू सर्टेन लेवल होस्ट तो पता रहेगा कि चलो ये सेम ही होस्ट है। कई बार हो सकता है कि हम अलग अलग मशीनों पे अप करें तो होस्ट भी बदल जाएगा। एक मैंने आपकी मशीन पे कर दिया, एक किसी और की मशीन पे कर दिया, एक किसी और की मशीन पे कर दिया, तो उसमें होस्ट भी बदल जाएंगे, और पोर्ट भी बदल जाएंगे। तो मुझे हमेशा ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा मशीन, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन पे एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस किसी और की मशीन पे, एक इंस्टेंस किसी और की मशीन पे, ऐसे करके 4 इंस्टेंस है मेरे। अब मुझे आपकी मशीन का ये पता है कि आपकी मशीन का होस्ट ये है, और उस दिन आप मान के चलो छुट्टी करो, तो आपका इंस्टेंस डाउन रहेगा, उस दिन 3 इंस्टेंस ही अप रहेंगे। किसी दिन कोई और आ गया तो उस दिन मैं 5 इंस्टेंस भी अप कर सकता हूँ। किसी दिन मान के चलो कोई भी नहीं है तो मेरा एक इंस्टेंस ही अप हो सकता है। तो हर दिन जो मेरा क्लाइंट है या जो उसको कॉल करा उसको ये नहीं पता रहेगा कि आज कौन सा इंस्टेंस अप है और आज कौन सा इंस्टेंस डाउन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरेका आया। यूरेका में क्या होता है कि जब भी कोई सर्विस अप होती है या डाउन, जब भी कोई सर्विस अप होती है तो वो अपने आप को यूरेका में रजिस्टर करती है, और जब भी कोई सर्विस डाउन होती है तो अपने आप को यूरेका से डी रजिस्टर करती ओके। है। यूरेका अब एक बीच में आ गया, उसको बोलते हैं सर्विस रजिस्ट्री, इसलिए उसको सर्विस रजिस्ट्री सर्वर बोलते हैं। वो क्या करता है, कोई भी सर्विस जब हम उसमें यूरेका का पाथ देते हैं तो यूरेका इज नथिंग बट तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये भी एक अपने आप में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक्ट एज सर्वर, ये एक सर्वर की तरह काम करती है, इसको बोलते हैं यूरेका सर्वर। और ये जो बाकी होगा, जो बाकी एप्लीकेशन हो गई क्लाइंट, इसमें 2 टर्मिनोलॉजी आती है, यूरेका सर्वर और यूरेका क्लाइंट। यूरेका सर्वर एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जो मतलब एज ए यूरेका सर्वर की तरह काम करती है, और बाकी जो आपकी एप्लीकेशन है, जितनी भी आपकी माइक्रो सर्विसेज है, वो यूरेका क्लाइंट की तरह काम करती है। तो जब भी कोई माइक्रो सर्विस आप होगी वो अपने आप को यूरेका सर्विस में यूरेका सर्वर रजिस्टर करेगी, और जब भी कोई माइक्रो सर्विस डाउन होगी तो वो अपने आप को यूरेका सर्वर से डी रजिस्टर करेगी। ये समझते हैं? यस सर। यूरेका को पता रहेगा कि कितनी सर्विस अप है और कितनी सर्विस डाउन। यूरेका को हमेशा पता रहेगा कि कितनी सर्विस आपकी अप है और कितनी सर्विस डाउन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूरेका के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस अप है और कौन सी सर्विस डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यूरेका सर्वर। एक एप्लीकेशन हमें बनानी पड़ेगी यूरेका सर्वर, और जो एप्लीकेशन हमारी है, जो हमने स्टूडेंट एपीआई बनाया है, उसी को हम यूरेका क्लाइंट बना देंगे। ओके। ठीक है, तो हमें एक नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा यूरेका सर्वर, और हमें अपनी जो स्टूडेंट एपीआई है उसमें यूरेका क्लाइंट उसकी डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, और हमें एक नया एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा यूरेका सर्वर। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। यूरेका सर्वर बनाना पड़ता है, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, मैं बोला ना कि इट्स ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। यूरेका, जो ये यूरेका सर्वर है, ये भी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ही है। नॉर्मल जैसे ये सब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ऐसी ये भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है। ओके। तो इसमें हमें कोड वगैरह लिखना पड़ता है या सिर्फ स्प्रिंग इनिशियलाइजर से डाउनलोड करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है? बस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसमें बस डिपेंडेंसी देनी पड़ती है ताकि उसको पता चले कि भैया ये कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल डिपेंडेंसी मैं जनरली वेब की दे दूंगा, और एक डिपेंडेंसी और दूंगा यूरेका। देखो, जब भी हम यूरेका की डिपेंडेंसी डालेंगे तो 2 चीज़ आएगी,
एक तो डिस्कवरी क्लाइंट मतलब यूरेका क्लाइंट और यूरेका सर्वर। तो अभी हम बना रहे हैं यूरेका सर्वर, ठीक है। सिर्फ तो बस 2 डिपेंडेंसी मुझे डालनी है, वेब की और यूरेका सर्वर की। अनजिप कर लेते हैं, इंस्टॉल कर। इसकी फॉर्म आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, एक वेब की डिपेंडेंसी रहेगी और नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर इसकी डिपेंडेंसी रहेगी, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको, इसमें मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ डालनी पड़ेगी, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं डाल देता हूँ, मेरे पास रखी हुई है, मैं उसको बता भी दूंगा आपको क्या क्या है। सबसे पहले मैं इसमें पोर्ट डाल दूंगा,
ताकि मुझे पता रहे कि मेरा ये किस पोर्ट में चल रहा है, अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन है इसलिए। फिर इसका नाम अपन रख देंगे डिस्कवरी सर्विस, या नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं, ये बस एक एप्लीकेशन का नेम है, कुछ भी रख सकते हो, और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि नाम रखना है, बस ये है कि सर्वर का पोर्ट आपको चलाना है अपने हिसाब से, इसलिए। फिर ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विथ यूरेका, मतलब जो सर्वर है वो अपने आप को क्लाइंट की तरह भी ट्रीट कर सकता है, वो खुद को यूरेका में रजिस्टर भी कर सकता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हमने उसको अपने आप को रजिस्टर करने के लिए फॉल्स लिखा है कि यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विथ यूरेका, खुद खुद को रजिस्टर नहीं करना उसको। और फैच रजिस्ट्री मतलब खुद को रजिस्टर जब करता है तो उस सर्वर की कुछ डिटेल्स भी वो फैच करता है, तो हमको वो भी फॉल्स किया। तो हम ये तो प्रॉपर्टी से ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये सर्वर अपने आप को ही रजिस्टर ना करे, क्योंकि सर्वर भी एज ए क्लाइंट भी वर्क कर सकता है, वो खुद एक इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस है, इसलिए वो अपने आप को भी रजिस्टर कर सकता है। इंस्टेंस प्रीफर्ड आईपी एड्रेस मतलब इंस्टेड ऑफ होस्ट वो आईपी एड्रेस से बाइंड करता है, तो इंस्टेड ऑफ होस्ट नेम वो आईपी एड्रेस से रजिस्टर करेगा, इसकी भी कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर्विस यूआरएल, मतलब हमें ये पता रहेगा कि सर्विस का यूआरएल क्या है हमारी, ये तो सिंपल। हम इसको जैसे अब करेंगे लोकल होस्ट में, तो एचटीटीपी लोकल होस्ट हमारा यही वाला पोर्ट, उस पर स्लैश यूरेका, तो यूरेका का यूआरएल इस तरह से हम जब भी यूरेका का सर्वर बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट एपीआई को यूरेका में रजिस्टर करना है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कहाँ आपको रजिस्टर करना है, बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसमें एक एनोटेशन डालना पड़ेगा हमें, जिसके इनेबल यूरेका सर्वर, बस ये एनोटेशन डालने से क्या होगा कि इसको एज अ सर्वर ट्रीट करेगा, इनेबल यूरेका सर्वर, बस इतना डालने से ये मेरा एप्लीकेशन आप हो जाएगा। मैं इसको यदि स्टार्ट करूँगा तो ये एक यूरेका सर्वर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ तक ही डालना है स्लैश यूरेका, तो ये यूरेका का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इससे यहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन रजिस्टर है, तो अभी कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर, तो हमने कोई भी एप्लीकेशन को इस पर रजिस्टर नहीं किया। ठीक है, तो ये सर्वर रेडी है हमारा। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट एपीआई जो हमने, ये अपने आप को एज ए क्लाइंट ट्रीट करे। हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को यूनिक क्लाइंट बना ले और रजिस्टर कर ले। आपकी आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है। हेडफोन लगाया ना, वो हिल रहा है थोड़ा अभी। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज़। ओके, तो मैं इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अपन हमारा सर्वर रेडी है, अभी हम क्या करेंगे, क्लाइंट क्लाइंट रेडी करेंगे। तो स्टूडेंट एपीआई में मैंने क्या किया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मैंने पोर्ट दे दिया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब एक ही इंस्टेंस अप करना है तब तक तो पोर्ट सही है, लेकिन यदि मुझे मल्टीपल इंस्टेंस अप करना है तो वो पोर्ट हार्ड कोड देना वहाँ पे सही नहीं रहता। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पोर्ट को 0 दे देना पड़ता है, ताकि हम मल्टीपल इंस्टेंस अप कर पाए इस सर्विस के। ठीक है, और उसके बाद हमें उसमें अभी कुछ प्रॉपर्टी डाल देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम डाल देंगे एप्लीकेशन का नेम, तो ये हमारा स्टूडेंट है। उसके बाद ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने डाला, यूरेका वाली, जो हमने सर्वर में भी डाला है।
डिफ़ॉल्ट ज़ोन। डिफ़ॉल्ट ज़ोन, तो उसमें वही यूरेका का सर्वर डालना है जो हमने वहाँ पे भी डाला है, जो है एचटीटीपी लोकल होस्ट में मेरा 8010 पे एप्लीकेशन आता है, 8010 मैंने यूरेका बनाया है। तो ये क्या होगा, इस सर्वर पे जाके, इस यूरेका सर्वर में जाके अपने आप को रजिस्टर कर देगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस अप करेंगे, तो यूरेका क्या करेगा, उसको इंस्टेंस आईडी से आइडेंटिफाई करेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इंस्टेंस आईडी हमारे क्या हो, इंस्टेंस आईडी हमारी हो एप्लीकेशन नेम, तो एप्लीकेशन नेम होगा स्टूडेंट एपीआई, और हम एक रैंडम वैल्यू उठा लेगा। इस ये प्रॉपर्टी से क्या होगा, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लेगा। नहीं तो क्या है, मैं हार्ड कोड नहीं दे सकता, क्योंकि हर बार मैं हार्ड कोड दूंगा और फिर मैं सर्विस अप करूंगा, तो वो इट्स नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अप यूनिक होना चाहिए हर इंस्टेंस के लिए। तो मैंने दे दिया एप्लीकेशन का नेम एंड कुछ रैंडम वैल्यू। तो ये हर बार जब भी नया इंस्टेंस आप होगा तो एक रैंडम वैल्यू ले लेगा। इसके बाद बात आती है डिपेंडेंसी। तो इसमें एक, जैसे वहाँ पे मैंने यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी डाला था, यहाँ पे मुझे यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी, तो यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी सिंपल स्टार्टर सर्वर की हो गई। क्लाइंट की डिपेंडेंसी, ये सिर्फ एक डिपेंडेंसी डाली, तो यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंसी देता हूँ। डिपेंडेंसी का हमें वर्जन तो हमें डालना ही नहीं पड़ता, क्यों मांग रहा था। ऐसे डालने की ट्राई करते हैं। क्लाइंट डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हाँ, क्लाइंट डिपेंडेंसी से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वर्जन उसको चाहिए ही नहीं। तो कई बार वो कॉपी, क्रिएट करता है ऐसी फॉर्म प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, बट वो मैं तो उसको से ही सेव करके चला देता हूँ।
कई बार चल भी जाता है, चल तो ये रहता है। स्कोप की वजह से तो नहीं दे रहा है। नहीं यार, स्कोप की वजह से भी नहीं है मेरे पास है कुछ। स्प्रिंग क्लाउड का है ना वो, इसलिए स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन भी चाहिए उसको, अभी चल जाएगा। क्या स्प्रिंग क्लाउड का है? ये स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है ना, स्प्रिंग क्लाउड का पार्ट है, तो स्प्रिंग क्लाउड का भी वर्जन लेना पड़ेगा हमें। वो जब हम स्प्रिंग वहाँ से डायरेक्ट डालते हैं ना स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, तो वो आ जाता है अपने आप, पर यहाँ पे पता नहीं है क्यों। यही वर्जन दे देते हैं। जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर से करते हैं ना तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती, हम पीछे से डाल दें ना डिपेंडेंसी, इसके लिए ये इशू कर रहा है। एक और स्मॉल प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लो स्प्रिंग क्लाइंट डिपेंडेंसी के साथ, उसको कॉपी पेस्ट करके ट्राई कर लेंगे। वही तो किया मैंने, देखो ये किया, इसमें है, ये चल रहा प्रॉपर। उसमें मैंने देखा क्या डिफरेंस है, तो स्प्रिंग क्लाउड डॉट वर्जन डाला उसमें, बाकी कुछ तो मैं डिफरेंस भी देख लेते क्या क्या है। इनका वर्जन जावा वर्जन 11 है यहाँ पे बस। या डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, एक काम करो ना, उसमें ये एक्लिप्स पे जा। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है यहाँ पे कुछ अलग, तो ये क्लाउड वर्जन ही मेंटेन कर रहा है। अभी हो जाना। कंपेयर किया मैंने तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट में एक डाला हुआ है। ठीक है।
ये आप मेवन एक्लिप्स कमांड क्या चला रहे हो मेरे साथ? इससे क्या होगा कि क्लास पाथ रीजनरेट हो जाएगा, मेरा क्लास पाथ जो रहेगा इसका वो रीजनरेट कर देगा। तो ये जो स्टूडेंट एपीआई हमारी थी उसमें मैंने पोर्ट को 0 कर दिया और उसके इंस्टेंस के लिए मैंने ये एप्लीकेशन नेम दे दिया, एप्लीकेशन नेम और सम रैंडम वैल्यू, उसको यूरेका का वो दे दिया बस, यूरेका कहाँ पर है बस इतनी प्रॉपर्टी डाली और कुछ प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा नहीं डाली। ठीक है, अब इसकी जो एप्लीकेशन है जहाँ पे ये एप्लीकेशन थी, सो इसको क्लाइंट बनाना पड़ेगा। इनेबल सर्विस डिस्कवरी होती है उसके लिए, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट मतलब उसको क्लाइंट बनाना पड़ेगा, तो इसका एनोटेशन ये है। जब भी ये एप्लीकेशन आप होगी अपने आप को जाके यूरेका में रजिस्टर कर लेगी। ठीक है, बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्कवरी क्लाइंट इसको बनाना है और प्रॉपर्टी फाइल में उसका पाथ दे देना है कि किस सर्वर पे जाके आपको रजिस्टर करना है बस। ओके। तो अब अगेन मैं यूरेका सर्वर अप करता हूँ। सर्वर में अब यहाँ पे कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। देखो अब मैं स्टूडेंट एपीआई को अप करता हूँ। देखो इसमें जब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद इसने अपने आप को जाके रजिस्टर किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यूरेका में हम देखेंगे स्टूडेंट एपीआई जो हमने एप्लीकेशन रखी है उसने अपने आप को आप यहाँ पे रजिस्टर कर दिया इस सर्वर। अब ये यहाँ से हमको इसके डिटेल जो केस ये एक्चुएटर का एंडपॉइंट है इससे अभी नहीं चल रहा, बाकी आप इस सर्वर को ये 51490 पोर्ट पे यदि मैं 51490 के थ्रू उसको एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो तो ये मेरा स्टूडेंट सर्विस का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ यूरेका में रजिस्टर हो गया इस पोर्ट से, क्योंकि वो हर बार जाएंगे आपको अप करेगा। हमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये यूरेका में रजिस्टर कर लिया। यदि मैं और एक इंस्टेंस इसका अप करता हूँ, एक इंस्टेंस और हो जाएगा वो डिफरेंट पोर्ट का है, एक अब दूसरा इंस्टेंस हो जाएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ मुझे 2 इंस्टेंस मिलेंगे, यहाँ मुझे 2 इंस्टेंस मिलेंगे, एक इंस्टेंस ये है और एक इंस्टेंस आईडी ये होती है स्टूडेंट ईपी और फिर जो रैंडम नंबर हमने वो दिया है इसलिए। तो ये 2 सर्वर ट्रैप हो गया। एक तो है ये 51490 जो हम अभी देख रहे थे और ये दूसरा इंस्टेंस है 61418। इसका एक इंस्टेंस ये दोनों इंस्टेंस है इसके 51490 पे भी है और 61418 पे भी। एक क्वेश्चन, जैसे यूरेका अभी हमने लोकलाइज पे किया है तो ये हम कहीं भी सर्वर में डिप्लॉय करेंगे तो लोकल होस्ट की जगह वहाँ पे उसका आईपी
के देना होगा पहले, राइट? क्या? यूरेका और एप्लीकेशन जैसे हम किसी सर्वर पे पहले डिप्लॉय करना होगा ना? हाँ, यूरेका हम किसी सर्वर पे डिप्लॉय, यूरेका मतलब हम कहीं डिप्लॉय करेंगे, मतलब सर्वर पे मतलब किसी दूसरी मशीन पे हम डिप्लॉय करेंगे। तो लोकल होस्ट की जगह ये मशीन का होस्ट आ जाएगा और जो भी पोर्ट आपने दिया वो पोर्ट आ जाएगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी वही है ना कि लेकिन यूरेका में मतलब जो आप यूआरएल दे रहे हो लोकल, उसके बाद आप पोर्ट तो अभी भी चेंज करना पड़ रहा है। हाँ, वही तो अभी क्या हुआ, ये यूरेका की बात हुई। अब यूरेका में क्या हुआ कि ये सर्वर सर्विस रजिस्टर हो रही है, लेकिन यूरेका को पता है। लेकिन अभी भी क्या है, हमें नहीं पता है। ये यूरेका को पता है, हमें नहीं पता है कि यूरेका के पास कितने इंस्टेंस है। तो हमें यूरेका पे जाना पड़ेगा और वहां से पता करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके भी ऊपर एक एपीआई गेटवे बनाना पड़ेगा। ये इस एपीआई गेटवे का क्या काम रहेगा, इस एपीआई गेटवे का ये काम रहेगा कि आप जाओ यूरेका में और आप देखो कि क्या चीज़ अप है और क्या चीज़ डाउन है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एपीआई गेटवे को कॉल करेंगे और एपीआई गेटवे यूरेका को कॉल करेगा और वो समझते बैठेगा कि कौन से इंस्टेंस अप है कौन से इंस्टेंस डाउन है। और वो लोड बैलेंसर का भी काम करेगा, मतलब आधी रिक्वेस्ट वो इस पे भेजेगा, आधी रिक्वेस्ट इस पे भेजेगा, आधी रिक्वेस्ट इस पे भेजेगा। अच्छा, इसको लोड बैलेंसिंग कैसे करना है ये भी स्ट्रेटेजी हम डिफाइन करते हैं इसमें, कि ये खुद से चूज करता है? नहीं, उसको खुद से ही चूज कर लेता है कि कैसे करना वो। मतलब स्ट्रेटजी ऐसे मैंने तो नहीं देखा कि हम करते होंगे इसमें, पर इसमें करते तो जरूर होंगे। इनसे स्ट्रेटजी बहुत सारी तरह की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है कि कब कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया मुझे नहीं है। पर ये होता ज़रूर होगा क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज एज वेल। तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी ये फॉलो करता है कि ये देखता है कि कितने इंस्टेंस ऑफ है और आधी एक रिक्वेस्ट इसको, एक रिक्वेस्ट इसको, एक रिक्वेस्ट इसको, इस तरह से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को। एक मिनट आया है। ओके, सो एपीआई गेटवे भी हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब बनाना होता है, या वो भी ऑलरेडी है? हेलो, आई थिंक यू आर ऑन। हाँ, सॉरी। तो जैसे हमने यूरेका बनाया वो भी वैसे ही एपीआई गेटवे भी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। हम एपीआई गेटवे भी बनाएंगे और उसमें हम उसको भी हम यूरेका का एक क्लाइंट बनाएंगे। तो वो क्या अपने आप को भी यूरेका में रजिस्टर करेगा और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा कि आपके पास कौन कौन से इंस्टेंस है प्रोडक्ट सर्विस के या स्टूडेंट सर्विस के। और हम क्या करेंगे, अपने एंड पॉइंट से हम इस गेटवे को हिट करेंगे और ये गेटवे आगे का काम खुद ही करेगा। ओके, कोड चेंजेस वगैरह सब अपने आप गेटवे करेगा वो? हाँ, वो बेस्ड ऑन एपीआई नेम से वो क्या करेगा, यूरेका में जाएगा, यूरेका में जाके ये देखेगा कि स्टूडेंट एपीआई के कौन कौन से इंस्टेंस है। तो दो इंस्टेंस उसे मिलेंगे तो वो इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो बेस्ड तो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन नेम से सर्च करेगा। तो हमें एप्लीकेशन का नेम बताना पड़ेगा कि भैया हम स्टूडेंट एपीआई को एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देख लो, होस्ट भी आप देख लो कौन सा है और पोर्ट भी आप देख लो कौन सा है यहाँ पे। ओके,
API। अपने जो माइक्रो सर्वर थी इसको भी हम अलग अलग मशीन्स पर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यूरेका पे वो कनेक्ट करेंगी एक ही तो यूरेका, वहाँ से हाँ। ऑटोमेटिकली मतलब कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। हाँ, राइट राइट, यूरेका एक ही रहेगा पूरे पूरे प्रोजेक्ट में, और उसी यूरेका में सब कुछ रजिस्टर होगा। तो क्या है, गेटवे भी वहीं से उठाएगा और बाकी सारी सर्विसेज भी अपने आप को वहीं पे रजिस्टर करेगी जाके। तो इस पे मुझे वेब की डिपेंडेंसी, डिस्कवरी डिस्कवरी की डिपेंडेंसी, सर्वर की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाहिए। यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट प्लस मुझे गेटवे की डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग क्लाउड। कुछ नहीं, बस डिपेंडेंसी यही वाली है, स्टार्टर गेटवे की डिपेंडेंसी, क्लाइंट की डिपेंडेंसी, और इसमें जो प्रॉपर्टीज रहेगी, इसमें वही वाली प्रॉपर्टीज रहेगी जो क्लाउड क्लाइंट में रहती है। तो पोर्ट इसका फिक्स पोर्ट कर देंगे, क्योंकि एपीआई गेटवे हम उसको एक फिक्स पोर्ट के नाम से जानेंगे, उस पोर्ट को ही हम एक्सेस करेंगे, हम इस पोर्ट को एक्सेस करेंगे, उसका ये, और यूरेका का सर्वर दे दिया मैंने। तो इतनी चीज़ तो है। उसके बाद मैंने इसमें आपको डिस्कवरी लोकेटर इनेबल करना है, मतलब कोई भी चीज़ ये आपको डिस्कवरी करनी है, इसको हो जाएगी सर्विस डिस्कवरी करने, मतलब यूरेका में जाके आपको जो बाकी सर्विसेज की रिक्वेस्ट आएगी उसको डिस्कवर करना है। तो इसके लिए डिस्कवरी लोकेटर को इनेबल करना पड़ेगा, और सर्विस का नेम जैसे प्रोडक्ट्स है, या उसमें था सर्विस का नेम स्टूडेंट एपीआई, ऐसे कैपिटल लेटर में था, तो हम उसको लोअर केस में एक्सेस करेंगे, तो लोअर केस सर्विस आएगी,
ये दो प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि डिस्कवरी लोकेटर इनेबल करना है, मतलब सो दैट इट विल बी एबल टू डिस्कवर द सर्विसेज इन द यूरेका, और वो डिस्कवरी लोकेटर को लोअर केस सर्विस आईडी, मतलब ये सर्विस आईडी है तो सर्विस आईडी वो यूरेका में अपर केस से रजिस्टर होता है कभी भी, तो उसको लोअर केस को इनेबल करने के लिए दो प्रॉपर्टी और है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमने स्टूडेंट एपीआई में बोला था कि ये इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, तो ये भी एक एपीआई गेटवे की अपने एक डिस्कवरी क्लाइंट होगा, बस इसमें एक एप्लीकेशन ये था। तो मेरा डिस्कवरी क्लाइंट हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रीम एप्लीकेशन में मेरा है, एक मैं नया एंड पॉइंट बना लेता हूँ जस्ट टू टेस्ट लोड बैलेंसर कि मेरा लोड बैलेंसर कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे तो पोर्ट को एक्सेस करना है तो हमें प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते, गवर्नमेंट से हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं स्पीड ऑटोवायर कर देंगे। इन्वायरमेंट को ऑटोवायर करने के बाद हम उस इन्वायरमेंट से सर्वर का पोर्ट लेंगे। प्रॉपर्टी उसकी होती है लोकल डॉट, ठीक है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट जो हमारा कंट्रोलर बना था उसमें इन्वायरमेंट के वेरिएबल को ऑटोवायर कर दिया, तो इन्वायरमेंट के वेरिएबल से मुझे पोर्ट मिल जाएगा। इन्वायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी करूँगा तो लोकल सर्वर डॉट पोर्ट, तो मुझे सब ये यूआरएल से चेक कर पाऊंगा कि मेरा लोड बैलेंस है अलग अलग सर्वर पे दे रहे कि नहीं मुझे। तो अब मेरा सब कुछ रेडी है। सबसे पहले मैं यूरेका का सर्वर अप करूँगा। यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस रजिस्टर है, तो अभी यहाँ पे एपीआई गेटवे रजिस्टर हो गया आकर के 8082 पोर्ट मैंने फिक्स दिया था उसका। उसके बाद स्टूडेंट एपीआई को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट एपीआई अप हो गई है। तो स्टूडेंट एपीआई का एक इंस्टेंस अप हुआ, एक इंस्टेंस और मैं अप कर देता हूँ। तो स्टूडेंट एपीआई के मेरे दो इंस्टेंस अप हो गए। अब क्या होगा, जब भी मुझे एक्सेस करना होगा एप्लीकेशन, तो मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन से मतलब मैं सीधे एपीआई गेटवे को एक्सेस करूँगा। तो एपीआई गेटवे का
जो भी पोर्ट है ये है लोकल होस्ट 8082। मैंने एपीआई गेटवे को 8082 पे अप किया, तो ये फिक्स हो गया। इतना पार्ट मेरा एपीआई गेटवे का हो गया, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट हो गया मेरा एपीआई गेटवे का। इसके बाद मुझे एपीआई गेटवे को ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा एपीआई यूज़ करना है। तो स्टूडेंट एपीआई, तो उसके बाद मेरे यूआरएल में एप्लीकेशन का नाम अपेंड होगा, स्टूडेंट एपीआई। तो स्टूडेंट एपीआई डालने से क्या होगा, ये स्टूडेंट एपीआई का जो है होस्ट और पोर्ट अपने आप ले लेगा यूरेका। उसके बाद मुझे स्टूडेंट का जो यूआरएल है एग्जीक्यूटिव यूआरएल, ये समझा आपको? यस फिक्स कर दिया क्योंकि ये एपीआई गेटवे। उसके बाद हमने स्टूडेंट एपीआई डाल दिया, मतलब एपीआई का नाम बस डाल दिया। वो समझते बैठेगा कि उसको उसका होस्ट क्या है और उसका पोर्ट क्या है, कहाँ से, यूरेका से, और ये मुझे रिस्पॉन्स दे देगा। तो इससे क्या हो गया, मैंने बस सर्विस का नेम दिया। मुझे ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स की एपीआई जो है वो कौन से पोर्ट पे है और कितने उसके इंस्टेंस है, वो अपने आप लोड बैलेंसर बताता है। यदि मुझे टेस्ट करना है, जो लोड बैलेंसर वाला मैंने बताया था, यहाँ टेस्ट करना है स्टूडेंट्स, और उसका मैंने दिया था टेस्ट लोड बैलेंसर। तो देखो ये अभी मैंने एक रिक्वेस्ट हिट किया, इट्स सर्व है 61599। दूसरी रिक्वेस्ट मैंने हिट किया वो 61619। हर बार एक 599 पे जाएगी और एक 619 पे जाएगी। तो ये क्या हुआ कि मैंने एपीआई गेटवे का यूआरएल दिया, उसके बाद उसमें एपीआई का नाम दे दिया, उसके बाद मेरा यूआरएल दे दिया। तो वो आधी रिक्वेस्ट एक पोर्ट को भेजेगा और आधी रिक्वेस्ट दूसरे इंस्टेंस को भेजेगा। तो 61599, फिर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो 619, फिर रिफ्रेश करूँगा तो 599, फिर रिफ्रेश करूँगा तो 599, 619, ऐसे वो एक इधर लूप पे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे जितनी भी एपीआई, हम जितने भी इंस्टेंस बनाए, फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस और नहीं बनाए, एक इंस्टेंस मेरा और, बट मेरा यूआरएल चेंज नहीं होगा। मेरा यूआरएल यही रहेगा हमेशा। स्टूडेंट एपीआई के नाम से वो समझते बैठेगा कि मेरे कितने इंस्टेंस अप है और कितने इंस्टेंस डाउन। और इंस्टेंस यहाँ पे अप हो गया, तो अब 619 599 अप नहीं होगा। यहाँ पे मेरी 3 इंस्टेंस अप हो गए, देखो। तभी भी वो ज़्यादातर रिक्वेस्ट दो ही को भेज रहा है, 619 और 599। बीच में एक आया था, ये देखो 949, इसने कुछ रिक्वेस्ट इसको भी भेजा 949 को। तो ऐसे मेरे 3 सर्विस अब वो सिंक में आ गया। देखो एक रिक्वेस्ट जा रही है 609 में, दूसरी जा रही है 599 पे, और तीसरी जा रही है 949 पे, है ना। यस तो इससे ये हो गया कि हमारा ये नहीं बदलेगा। अब मैं कोई इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं 2 इंस्टेंस डाउन कर देता हूँ इसके। तो वो अपने आप को वहां से जाके डी रजिस्टर कर लेगा। दो इंस्टेंस मैंने डाउन कर दिया, तो वो अपने आप यूरेका से जाके अपने आप रजिस्टर कर लेगा। आप उसका यहाँ पे दिखाना सिर्फ एक ही नाइन नाइन वाला इंस्टेंस आपको अभी वो सिंक नहीं आया।
थोड़ा सा टाइप करते हैं। वो सेव हो गया इस तरह से 9492। अब मैं जितने बार भी रिफ्रेश करूंगा वो 949 एक इंस्टेंस आता है, वो एक इंस्टेंस में सारे तो मेरा यूआरएल में तो जितनी भी मैंने एपीआई बनाई थी, जितनी मैंने एंडपोइंट्स बनाए थे वो सेंड किए इस कोड की जगह कोई दूसरी कोड डाल दो। तो सारी रिक्वेस्ट सर्व होगी, गेट बाय आईडी, गेट बाय क्लास मैसेज, सब में मैं एपीआई गेटवे मुझे स्टूडेंट एपीआई का होस्ट लगे। हेलो। ठीक है, यस। तो इतना ही है इसमें, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना तो आपको ये समझ में आएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें आपको। तो ये फ्रंट एंड पे हमको बस एक लोड बैलेंसर जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम प्रोडक्ट की सर्विस में से और कोई सर्विस यूज करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो हम रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू करेंगे। तो रेस्ट टेम्पलेट खुद ही लोड बैलेंसर का काम करता है। तो क्या है कि इसके बाद यदि हमें इससे और कोई सर्विस यूज कॉल करनी है तो हम वो माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ बीच में कोई एपीआई गेटवे नहीं डालेंगे, वो उस सर्विस को भी हम यूरेका में रजिस्टर करेंगे और बस रेस्ट टेम्पलेट में अपना सर्विस का नेम देंगे, वो अपने आप उसमें उसको देख लेगा, लोड बैलेंस कर लेगा। मतलब हमें बस एक पेयर को ज्वाइन किया ठीक है, क्लियर है ये? जैसे ये तो हो गया, लेकिन जैसे मान लो हमें प्रोडक्ट अगर किसी और माइक्रोसॉफ्ट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो यूरेका पे अगर हम उसको हिट करेंगे तो यूरेका पे तो उसके मतलब कोड चेंज होते रहेंगे ना, वो तो उसको भी एपीआई गेटवे के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो हम उसके थ्रू करेंगे ना, रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू करेंगे। तो रेस्ट टेम्पलेट में हमने क्या किया था यहाँ पे अभी, बस ये एपीआई गेटवे का पाथ दिया था, प्लस क्या किया था उसका नेम दे दिया था। तो रेस्ट टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, यूआरएल ऐसे बनाएंगे, ये अपना होस्ट यूरेका का होस्ट, यहाँ पे यूरेका का होस्ट देंगे, प्लस यहाँ पे यूरेका का एपीआई देंगे, ये मतलब अपना सर्विस का नाम देंगे, उसके बाद अपना यूआरएल देंगे। तो क्या है कि वो यूरेका से खुद ही लोड बैलेंस कर लेगा। रेस्ट टेम्पलेट में इनबिल्ट लोड बैलेंसिंग की फंक्शनलिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नाम देंगे उसको और यहाँ पे यूरेका का यूआरएल देंगे, तो वो अपने आप उसके बाद यूरेका के पास जाएगा, उसके पास वो देख करके वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई वो क्या है, कौन सा उसका उसका होस्ट का कोड क्या है, बेस्ड ऑन द नेम। ठीक है, तो मैंने ये वाला पोस्टमैन अपलोड किया था, उसी के बाद मैं ये वाला पोस्टमैन भी अपलोड कर दूंगा उसी के नीचे। यहाँ पे मैंने जो यूआरएल दिया है, ये लोड बैलेंसर का यूआरएल दिया और एपीआई गेटवे का यूआरएल दिया, एपीआई का नाम दिया। ठीक है, बाकी इसके रिसोर्स सेम है। उसके बाद स्टूडेंट एपीआई को मैंने मॉडिफाई किया, इसको क्लाइंट बनाया और फिर मैंने एपीआई गेटवे एक बनाया और एक यूरे का सर्वर बनाया। तो ये दोनों प्रोजेक्ट भी मैं आप रेफर कर लेना। तो आप अपना एक सर्वर बनाना, एक गेटवे बनाना और जो आपने एपीआई बनाई है उसको क्लाइंट बना के रजिस्टर करा के ये सब एप्लीकेशन करके देखना। कुछ लगे तो आप रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना। नेक्स्ट सेशन में आप कल तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो देखते हैं सैटरडे या संडे किसी दिन बैठते हैं आगे को करने के लिए। सैटरडे हो सकता है क्या, क्योंकि संडे को मेरे एक्चुअली सन का बर्थडे है,
गेस्ट वगैरह रहेंगे तो सैटरडे अगर हो पाए तो हम फिर संडे स्किप कर सकते हैं थोड़ी। ठीक है, देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा कुछ प्रिपरेशन होता है कल की डेट में तो मैं सैटरडे रख लेता हूँ। ओके। ठीक है, बाकी आप अभी जो भी टाइम है आप ये पूरा जितना अभी हुआ है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। बस वही है कि एक बार हो जाएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कोई कुछ पूछता है तो आप बता भी पाओगे। यस यस। थैंक यू।